श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 4 जनवरी माघ माह का पहला दिन है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिनमें से कुछ विशेष उपाय आप इस माघ माह के पहले दिन करके इस नए साल को अधिक शुभ बना सकते हैं। इन उपायों में अपने घर से क्लेश दूर करने वाला उपाय, धन प्राप्ति उपाय, कर्ज मुक्ति उपाय, व्यापार वृद्धि उपाय, नौकरी प्राप्ति उपाय, शीघ्र विवाह का उपाय, जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने वाले उपाय शामिल हैं। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे न छूटे। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। 4 जनवरी माघ माह के पहले दिन आपको कौन से विशेष उपाय करना है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर इन उपायों में से आप एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके समय बहुत बड़ी विपत्ति आके खड़ी हो गई है, सामने आपको कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है, तो शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको 2 शमी पत्र लेना है। पहला शमी पत्र आपको शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। दूसरा शमी पत्र आपको जलाधारी से जल शिवलिंग से जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। दोनों जगह शमी पत्र को अर्पित करते समय आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। एकदम से कोई बड़ी विपत्ति जीवन में आ गई है, परेशानी आ गई है, वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाती है, लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह विशेष उपाय आप इस 4 जनवरी माघ माह के पहले दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपको जीवन में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, व्यापार व्यवसाय आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर नौकरी जो कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की देखने को नहीं मिल रही, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक सरल और आसान उपाय करने को कहा था, जो कि आप 5 बेलपत्र या 7 बेलपत्र लेकर कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। किसी भी विशेष दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माघ का पूरा महीना बहुत पावन है, पवित्र है। इस माघ माह के कुछ विशेष तिथियां, जैसे पहला दिन जो हो गया, जो आप कल है 4 जनवरी 2026 माघ माह के पहले दिन कर सकते हैं। किसी भी माघ माह के सोमवार को कर सकते हैं। प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन विशेष तिथियों में आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बस 5 बेलपत्र को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और पांचों बेलपत्र को एक के ऊपर एक रख लेना है। यह उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जो त्रिशूल लगा रहता है उसके तीनों भाग में आपको इन बेलपत्रों का स्पर्श करवाना है। कहाँ कहाँ स्पर्श कराना है वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र के तीनों भाग में स्पर्श कराने के बाद इन सभी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। बस इतना ही करना है। आपके जीवन में आपको अगर उन्नति देखने को नहीं मिल रही है तो उन्नति देखने को मिलती है, लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह उपाय आप 4 जनवरी माघ माह के पहले दिन अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। माघ माह में अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, अब वह चाहे धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, शीघ्र विवाह की हो, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए इस माघ के महीने में आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक गोल बाती का है और उसमें आप घी का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 108 चावल के दाने आपको लेना है और 108 चावल के दाने आप चाहें तो अगर मंदिर में भीड़ नहीं है तो एक एक करके आप भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ है तो एक ही बार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जो आप मंत्र बोल सकते हैं उस मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी चावल के दाने को एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद अपनी मनोकामना करना है और मनोकामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल देना है। बस इतना ही करना है। यह भोलेनाथ से मनोकामना करने का माघ माह का सबसे विशेष उपाय है, जिसे आप माघ माह के कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। पहले दिन से ही करना शुरू कर सकते हैं या फिर कुछ विशेष तिथियों में भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 4 जनवरी का दिन बहुत विशेष है। माघ माह का पहला दिन है, प्रतिपदा की तिथि है। इस दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपको यह पूरे वर्ष इसका लाभ जरूर देखने को मिलता है। जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है और जीवन में आपको जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको उनके हाथों से एक सरल और आसान उपाय करना है। बच्चों की पढ़ाई में मन लगे, बच्चों को उनके उद्देश्य में पूर्ति हो, तो
इसके लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में एक सरल और आसान उपाय करना है। 2 प्रकार के आप उपाय कर सकते हैं। सरसों के भी फूल आ गए हैं, आप चाहें तो उनसे सरसों के 31 फूल शिवलिंग पे अर्पित करवा सकते हैं। उनसे कहें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, वे जो मंत्र बोल सके, या फिर हर हर महादेव, यह बोलते हुए उनको शिवलिंग पर 31 सरसों के फूल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। माघ माह में कभी भी किसी भी दिन करेंगे, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगला उपाय जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उनके बौद्धिक विकास के लिए, उनके पढ़ाई में मन लगे या फिर वह घर में सभी से प्रेम से बातें करें, तो आपको थोड़ी सी उनके हाथों में शक्कर दे देनी है और उनसे कहना है कि यह शक्कर शिवलिंग पे अर्पित कर दें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग पे कभी भी आप शक्कर या फिर दूध, दही, घी, शहद या फिर पंचामृत कुछ भी अर्पित करते हैं या फिर शक्कर भी अर्पित करते हैं, तो उसके बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करना है। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आप यह उपाय माघ माह के कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपका बच्चा आपकी बात सुनता है, पढ़ाई में मन लगता है और अच्छे नंबरों से पास होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आप अपने बच्चे से 4 जनवरी माघ माह के पहले दिन अगर आप यह उपाय करवाते हैं, तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। इस माघ माह में आपको भोलेनाथ के मंदिर के साथ साथ बेलपत्र के वृक्ष की भी पूजन अर्चन करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, इस वर्ष की जो शिवरात्रि रहेगी वह ग्रीन शिवरात्रि रहेगी। अर्थात आपको इस माघ के महीने में अपने घर पर एक बेलपत्र का पौधा लाना है। उस बेलपत्र के पौधे की आपको इस माघ के महीने में पूजन अर्चन करना है, उसकी सेवा करना है। और इसके बाद जो अगला महीना आएगा वह फाल्गुन का महीना आएगा, और फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो होती है, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, उस दिन आपको उस पौधे को किसी भी बगीचे या फिर मंदिर में ले जाकर उसका वृक्षारोपण करना है। गुरुजी ने कहा, सभी को यह संकल्प लेना है कि इस महाशिवरात्रि में एक पौधे जो कि बेलपत्र का हो, उसका वृक्षारोपण जरूर करें और उसे अपने बच्चे की तरह उसकी सेवा करें। गुरुजी ने कहा, इतना लाभ आपको मिलेगा जो आप जीते जी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको मरने के बाद भी उस बेलपत्र के वृक्ष को लगाने का पुण्य फल प्राप्त होता ही रहेगा, क्योंकि जब भी कोई उस बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र को तोड़कर भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करेगा, तो उससे तो फल प्राप्त होगा ही, पर जो बेलपत्र का वृक्ष लगाता है उसे भी उसका कुछ भाग पुण्य फल का प्राप्त होता ही है। आशा करते हैं आप भी यह उपाय, यह प्रयोग जरूर करेंगे। आप भी इस शिवरात्रि में एक पौधा जरूर वृक्षारोपण करेंगे। कमेंट बॉक्स के जरिए आप बता सकते हैं कि हाँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।